नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं अजय झा। 15 मार्च को यूपी की अखिलेश सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और अब 2017 में चुनाव की तैयारी है। 2012 के चुनाव को जीतने का श्रेय समाजवादी पार्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया और इस बार भी चुनाव जितवाने की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी कहिए तो अखिलेश के सामने है। सरकार के पास काम गिनवाने के लिए लंबी लिस्ट भी है, गिनवा भी रहे मुख्यमंत्री, लेकिन क्या विकास के दावों के बल पर अखिलेश 2017 का चुनाव जीत पाएंगे? क्या राजनीति में विकास उतनी जगह बना पाया है या फिर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक हिंसा के भारी भरकम आंकड़े पार्टी की हार की वजह बनेंगे? यूपी सरकार के इन 4 सालों पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। आज हम करेंगे एक एक बातों की पड़ताल, सीधे हम जनता से लेंगे सवाल जो उत्तर प्रदेश की एक एक बातों को मेरे सामने अभी उठा रहे थे कि क्या क्या इनके सवाल हैं सरकार को लेकर के 4 साल बाद। और हमारे साथ सियासी मेहमान हैं, कांग्रेस के शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी की अनिला सिंह जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही करीब से उत्तर प्रदेश को झांकते रहते हैं, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर अवधेश कुमार जी, और निर्भय सिंह पटेल साहब मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। आप सबसे लेंगे हम सवाल, समझेंगे एक एक पहलुओं को, करेंगे बारीकी से पड़ताल, क्योंकि ये 4था साल है और अब चुनाव की धमक साफ सुनाई दे रही है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी और समाजवादी पार्टी के भविष्य अखिलेश यादव। यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अखिलेश यादव के पास अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। 2017 में विधानसभा चुनाव है और इस चुनावी साल में अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दोबारा चुनाव जीतकर फिर से सरकार बनाना। कि माफिया जब चाहे तब पुलिस को रौंदते हैं, पुलिस 622 बार पिटी है, ये हम नहीं कहते, सरकार का रिकॉर्ड कहता है। और अगर पुलिस का इकबाल ही नहीं बहाल हुआ तो क्या होगा राज्य में? राज्य में पुलिस लुटती है, पिटती है, लूटती है, पीटती है, यही राज्य की सच्चाई है। एक दंगा होता है मुजफ्फरनगर का जिसमें 68 लोग मारे जाते हैं और उसके बाद 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर होते हैं। उसकी रिपोर्ट जो है लगभग 30 महीने में टेबल की गई और उसमें भी ना ही भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का नाम है जिनकी वजह से दंगे हुए, ना ही इस सरकार की कहीं सफलता दिखाई देती है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा मुजफ्फरनगर में हुई, जब सरकारी तंत्र सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। उनके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठे और अब इन्हीं दंगों पर आई जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरोक्रेसी से टकराव ने भी विरोधियों को आलोचना के मौके दिए। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन और आईपीएस अमिताभ ठाकुर के विवाद ने सरकार की खासी किरकिरी कराई। कोर्ट में भी सरकार को बार बार शिकस्त खानी पड़ी। वकीलों की लंबी चौड़ी फौज भी सरकार की साख नहीं बचा सकी। संदिग्ध आतंकियों की रिहाई, यूपीपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर अनिल यादव की नियुक्ति और लोकायुक्त के मुद्दे पर तो सरकार की ऐसी किरकिरी हुई कि जवाब तक देना मुश्किल हो गया। अब जो है इस बार पेपर मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि जो इस बार तो ना इसमें दौड़ हो रही है ना कुछ हो रहा है। इसमें हाईकोर्ट का पहले ही निर्देश आ चुका है कि इसको कैंसिल कर दिया है, बिना पेपर के आपकी दौड़ नहीं होगी। ये सर, इस सरकार से मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल। लोगों ने उम्मीद बहुत की थी कि जो है युवा हैं, अच्छा काम करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह से जो है लोक सेवा आयोग से लेकर के जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, अभी करंट में लेखपाल की भर्ती जो हुई है उसमें भी जो है बिना पैसे के किसी का नहीं हुआ है। सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर हुई। बदायूं से लेकर दादरी कांड पर देश विदेश में यूपी की खासी बदनामी हुई। इन चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री लखनऊ मेट्रो के जरिए अपनी चुनावी एक्सप्रेस को रफ्तार देना चाहते हैं। 2017 से पहले मेट्रो का ट्रायल रन करवाने की तैयारी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी चुनाव से पहले गाड़ियां दौड़ाने का सपना है, लेकिन इन योजनाओं का कितना चुनावी फायदा होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वो अखिलेश यादव जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने यूपी को अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए, और
उन्होंने बहुत हद तक कोशिश भी करी है और करे भी हैं। अगर देखा जाए तो इस सरकार के पास सबसे बड़ी पूंजी है मुख्यमंत्री की बेदाग छवि, लेकिन चुनाव में इस बार अब दांव पर मुख्यमंत्री की छवि भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। राजनीति का ताना बाना कुछ ऐसा होता है कि लगातार बातें होती रहती है विकास की, लेकिन चालें सियासत की चली जाती हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव सियासत के बूते लड़ा जाएगा या फिर विकास के मुद्दे पर? सवाल कई हैं सरकार के सामने। कौन कौन से सवाल हैं? न्यूज स्टेट जो आपके सामने सवाल रख रहा है कि क्या बीते 4 सालों में अखिलेश सरकार उम्मीदों पर खरी उतर पाई है क्या? सबसे बुनियादी और बड़ा सवाल यह है, जनता कितनी संतुष्ट है? क्या कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक हिंसा के आंकड़े विकास के दावों पर भी भारी पड़ सकते हैं क्या? ये दूसरी अहम चुनौती है खुद अखिलेश के सामने। क्या कामकाज से ज्यादा सरकार से जुड़े विवादों का प्रचार हुआ है? क्या ये एक सच है जो अक्सर समाजवादी पार्टी कहती रहती है? क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि के बलबूते 2017 का चुनाव जीत पाएगी एसपी? क्या लोकसभा चुनाव में हार के बाद खोई सियासी जमीन को एसपी दोबारा हासिल कर पाएगी? कर चुकी है क्या? कोशिशें लगातार जारी है। ये बड़े सवाल हैं और इसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना जाएगा आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले मैं निर्भय सिंह पटेल साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इलाहाबाद से जुड़े हुए मेरे साथ, उन्हीं से ये सवाल पूछता हूं। निर्भय जी, 4 साल के बाद हिसाब क्या है? जनता को कितना संतुष्ट कर पाए आप? देखिए, आज पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और आज पूरे प्रदेश में सभी जिलों में हमारे जो है सरकार की उपलब्धियों का हम लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि क्या क्या हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में जितनी चुनौती भरा माहौल था, उन चुनौतियों से जिस तरीके से वो लड़े हैं और उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए, जनता को खुशहाल बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, जो कोशिश की, उसकी सराहना होनी चाहिए। विपक्ष का काम है, देखिए आलोचनाएं होती रहती हैं, लेकिन उन आलोचनाओं की परवाह किए बिना आज पूरे प्रदेश में अगर निर्भय जी आपको क्या लगता है कि ज्यादा आपकी सराहना हो रही है? 102 एम्बुलेंस। निर्भय जी आपको क्या लगता है ईमानदारी से कि ज्यादा आपकी सराहना हो रही है या ज्यादा आलोचना हो रही है? प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की पूरे प्रदेश के अंदर सराहना हो रही है कि जिस तरीके से पूरे 4 साल के बाद भी एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप और दाग माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर नहीं लगा है। और सरकार के ऊपर तरीके से जो मैं भी कह रहा था कि 102 एम्बुलेंस जो सरकार के ऊपर भी कोई भी किसी भी सरकार के मंत्री के ऊपर या सरकार से जुड़े हुए लोगों के ऊपर पूरे 4 साल में किसी तरीके का कोई दाग नहीं लगा है। मैं आपसे पूछा था निर्भय जी, मैंने पूछा था कि क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाए? आप कह रहे हैं कि चारों तरफ सराहना हो रही है, मेरे पास बहुत सारी जनता है उत्तर प्रदेश की। निर्भय जी का दावा है, समाजवादी पार्टी का दावा है कि सरकार की चारों तरफ सराहना हो रही है। अगर आप सहमत हैं तो हाथ उठाइए। ये दर्शक आप देख पा रहे हैं कि नहीं, मेरे सामने हैं, एक भी हाथ नहीं उठ पाया। मुझे अफसोस है, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि इतना बुरा परफॉर्मेंस है, लेकिन जनता तय करती है, हम कोई नहीं है तय करने वाले, हम तो सिर्फ उनके सामने चीजों को रखते हैं। शहजाद पुनावाला बहुत हंस रहे। देखिए, अगर काम किया है तो वो जनता को महसूस होगा और जनता जो है अपने आप उसका रिएक्शन देगी। और यहाँ पे जो रिएक्शन मिला है उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि काम नहीं हुआ है। गिनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी सरकार को अगर उसने काम किया है। मैं आपको 3 या 4 आंकड़े, तो अखिलेश यादव जी ने कुछ काम किए हैं। उत्तर प्रदेश को उनके शासन में हर साल ये ज़रूर एक टाइटल मिला कि सबसे ज़्यादा दंगे और सांप्रदायिकता की आग लगी किसी प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस से भी आगे निकल गए क्या? कांग्रेस से भी आगे निकल गए क्या? अजय जी, आप तो उत्तर प्रदेश से, आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, पर लेकिन लंबे समय तक रही भी है। मैं अपने पहले पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूं जी। विकास का इन्होंने बड़ा वादा किया था जी। उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर साइकिल की स्पीड से ले जा रहे अखिलेश यादव जी, जो 8.1 से बढ़ रहा था राज्य जब 2012 सुनते जाइएगा, आप एक पॉइंट नोट करिए, आपको जवाब देना होगा। 2012 में जब मायावती जी की सरकार गई तो 8.1 के हिसाब से बढ़ रहा था। आज वो घट के आ गया है 6.9 पे, तो गिर गया है इनका दर। बड़ा क्या है, प्रदेश के ऊपर जो कर्ज का भार है
वो 2,60,000 करोड़ से बढ़ के 2,90,000 करोड़ हो गया है। मतलब आप में से हर एक व्यक्ति पर, और जो भी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति है उन पर 13,000 रुपए का कर्जा बढ़ चुका है। और फाइनली आ जाइए महिला सुरक्षा पर। महिला सुरक्षा में भी इन्होंने गोल दाग दिया है। मध्य प्रदेश को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में तो हर दिन 11 महिलाओं का रेप होता है, अगर आंकड़े देख ले तो उसको भी इस साल उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। 10 साल के आंकड़े ले ले तो नंबर 3 पे आ गया उत्तर प्रदेश। ये उपलब्धि है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, विकास की दर कम हो गई है, साइकिल की रफ्तार से चल रही है, और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है लड़ने वाले लोगों ने सांप्रदायिकता की आग में इसको झोंक के उत्तर प्रदेश को दूसरा गुजरात बनाने का जो प्लान है उसको तैयार कर दिया है। मैं अनिला जी के पास जाऊं, निर्भय जी का एक जवाब इस पर जरूरी होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता, मैंने पहले भी कहा कि पूरी तरीके से संतुष्ट है। और आपने देखा होगा कि किसानों के लिए पूरे 4 साल के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के काम किया कि पिछले साल उन्होंने किसान वर्ष घोषित किया और इस साल भी किसान वर्ष घोषित किया, और अपने बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसानों की तरफ वो लेके गए। बेमौत मर चुके होते हैं, बड़ी देर हो जाती है। नहीं, किसान खुदकुशी नहीं कर रहा है। किसान जो है आज इस बात की पूरे प्रदेश के अंदर तारीफ कर रहा है। किसान के परिवार घास की रोटी खा रहे हैं साहब। के लिए काम किया। आपको 7,500 करोड़ का बुंदेलखंड पैकेज दिया था, आज तक वहां पे 1% सिंचाई नहीं हुई है बुंदेलखंड में। आते हैं और जहां तक गन्ना किसान है, गन्ना किसानों की 4 साल से दामों को नहीं बढ़ाया आपने। 4 पावर प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के अंदर लगे हैं। आज पूरे बुंदेलखंड में भरपूर बिजली मिल रही है। पूरे बुंदेलखंड के अंदर उत्तर प्रदेश को तो अंधकार में झोंक दिया आपने। से जो पलायन हो रहा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका है। पानी तो मिल जाए, बिजली लगने से, पावर प्लांट लगने से जो पलायन हो रहा था उसको रोका है। जो वहां की बेरोजगारी थी उसको उन्होंने दूर किया है। मैं एक ही आंकड़ा इनको देना चाहता हूं। सरकार ने ध्यान दिया है तो अखिलेश जी की सरकार है जिसने बुंदेलखंड की तरफ ध्यान दिया है। और आपके जो अभी एक साथी बोल रहे थे, इनके युवराज भी गए थे बुंदेलखंड, एक नहीं 2 बार गए। और हमने बुंदेलखंड में 7,500 करोड़ का पैकेज दिया, उसका क्या किया आपने? बहुत दिन तक कुछ भी नहीं किया आपने। मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर ये मोनोलॉग करेंगे तो ये डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं दिया, जितनी भी बर्बादी बुंदेलखंड के अंदर हुई, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो कांग्रेस की देन है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो है बुंदेलखंड का इतना बदहाली की स्थिति पे बुंदेलखंड। अरे सर, आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप लगाते हो, आर्ट ऑफ लिस्टिंग भी कर लो के अंदर। नहीं, आप सवाल लीजिए ना साहब। से लेके महोबा से लेके सर, ये सैफई का कॉन्सर्ट नहीं चल रहा, आपको सवाल सुनने पड़ेंगे। यहाँ पे माधुरी दीक्षित, सलमान खान नहीं है। आप सवाल सुन लीजिए। आप हमारे युवराज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गए बुंदेलखंड, वहां पे उन्होंने जाने के बाद 2009 में 7,500 करोड़ बुंदेलखंड पैकेज दिया, आपको सिंचाई के लिए दिया। आप सुन लीजिए, अब आपने कितनी सिंचाई का वहां पे प्रबंधन किया 5 सालों में? 5 सालों में कितनी सिंचाई का वहां पे प्रबंधन किया? बुंदेलखंड के अंदर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। बुंदेलखंड के आज पूरे देश को पता है बुंदेलखंड पैकेज मिला है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के कारण मिल रहा है। आज अगर मुझे बता दे कि कितनी सिंचाई वहां पे हुई, मुझे बता दे। ठीक है निर्भय जी, देन है। नहीं, ये कांग्रेस की देन है कि समाजवादी पार्टी की देन है? जरूरी बात यह है कि वहां की जनता बदहाल है आज भी, चाहे घास की रोटियां खा रही है वहां की जनता। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। अनिला जी, बजट का बहुत, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। किसानों को दिया है निर्भय जी, मैं लौटूंगा। उन्होंने बजट में बहुत बड़ा, आपका मौका है, आपको बोलना है, मगर जरा रफ्ता सबको बारी मौका दीजिए। अनिला जी, हकीकत तो यही है कि किसान बदहाल है। बुंदेलखंड की शुरुआत हो गई, यहां से बात की। देखिए, सबसे पहले तो पटेल साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी। 1 साल बचा है, कुछ करके दिखा दीजिए तो शायद इतने सारे तीखे तीरों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि शहजाद साहब ने कहा है कि जब भी कुछ काम होता है तो वो दिखाई देता है। आगे भी करेंगे। अरे, मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ, धन्यवाद तो दे दीजिए कम से कम। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई भी देश हो या कोई प्रदेश हो, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता जरूर। धन्यवाद दे रहे थे आपको, शुक्रिया कह रहे थे जी। आगे अच्छा। आगे अनिला जी चलिए, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि जब भी हम कुछ कहते हैं आप लोग सुनने की बजाय केवल कहना पसंद करते हैं। खैर, अगर कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर हम उसका जो आंकने का मापदंड होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरीके से कहते हैं, या मैं कहूँ बहुत सीधी सी भाषा में मैं कहूँ, अगर किसी प्रदेश को रोटी, कपड़ा और मकान शांति से मिल जा रहा है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो औद्योगिकरण हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो एजुकेशन हो, शिक्षा हो,
चाहे वो अपराधीकरण को रोकने की क्षमता हो, ये बहुत सारे मापदंड ऐसे होते हैं जिनको आंकने पे पता चल जाता है कि वो प्रदेश या वो देश जो है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर एक एक कर भी हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश के विषय में, चाहे वो शिक्षा को लेकर करें, चाहे वो हेल्थ को लेकर करें, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर करें, चाहे वो युवा को लेकर करें, और सबसे बड़ा चाहे वो हम कृषि के मुद्दे पे करें तो उत्तर प्रदेश जो है हर मापदंड पे मुझे पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। और ये मैं यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या बसपा या कोई और नहीं कह रहा, ये अपने आप में आंकड़े कह रहे हैं, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हम सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे किसानों की अगर लेकर आ जाते हैं, बुंदेलखंड पर चर्चा हुई है 2017 की, जब आहट आप लोग को सुनाई दी है तब वहाँ पर आपने झांका है, नहीं तो वहाँ पे भी झांका नहीं था। कांग्रेस कहती है कि बुंदेलखंड का पैकेज दिया था, और समाजवादी पार्टी की सरकार जो है केंद्र में उसको सहारा दिए हुए थी, बैसाखी बने हुई थी कि वो जो सरकार गिरे नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आता, जब चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं। पर हाँ, अगर जैसे मैं गन्ना किसान के विषय में भी अगर बात करती हूँ, इलाज होगा। सुन लीजिए, अगर मैं गन्ना किसान के विषय में भी बात करती हूँ, तो जब 2012 में जब आपने अपना मैनिफेस्टो लेकर आए थे, आपने कहा था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा वो तो है ही, और उसके ऊपर प्लस 50% हम इजाफा करके देंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, जोड़े तो मोटा मोटा 650 का रेट आता है। तो आपने तो जो ओरिजिनल है वो भी नहीं पूरा करवा पाए हैं, और आप दिखाते इस प्रकार से कितने बड़े आप हिमायती हैं किसानों के। वादा प्रदेश की और सरकार आप ने किया इस था, साल का आंकड़ा भी देख लीजिए, कितने किसानों ने आत्महत्या करी है आपके प्रदेश में। और आपने कहा था किसानों का लोन माफ कर देंगे, वो कहाँ गई? आपने कहा था आप जो है लैंड आर्मी, आप पटेल साहब सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। आपको मौका मिलेगा, आप उसका उत्तर दीजिएगा। अजय जी आपको कहेंगे, आप उत्तर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए, ये मेरा अधिकार है, मैं विपक्ष में हूँ, मैं आपसे पूछूंगी, आपको उत्तर देना पड़ेगा कि किसानों के लिए अगर दुर्घटना बीमा योजना से अगर वो बोलते रहेंगे तो मैं पूछ नहीं पाऊंगी। जी ऐसे कैसे होगा? दिल्ली में भी आप इन्हें नहीं बोलने देंगे, आप लखनऊ में भी नहीं बोलने देंगे, तो कैसे काम चलेगा? कहीं तो इनको बोलने दीजिए, कहीं तो विपक्षी भूमिका माने दीजिए। कोई भी आदमी एक तरफ ध्यान देने वाला उसी तरफ नहीं था, परिवार अनाथ हो जाता था। ये काम सिर्फ लखनऊ इलाहाबाद से चल रहा है। पटेल साहब, ये मन की बात नहीं है, हमें भी अपनी मन की बात और जन की बात करने दीजिए। हम 5 लाख रुपया देंगे। अरे जन की बात करने दीजिए। आपकी लैंड आर्मी कहाँ है जो आपने मैनिफेस्टो में मेरे पास ना ये 4 पेज का रिसर्च है जो कि बहुत ही पॉइंटेड फॉर्म में है, कम से कम 20 पेज का निचोड़ है ये, और ये जो बता रहे हैं वो मुझे सवाल ज्यादा मेरे सामने है उपलब्धियों के मुकाबले। निर्भय साहब, मैं अवधेश जी, मैंने इसलिए सबसे पहले पूछा था कि क्या ज्यादा आपके बारे में चर्चा होती है, सराहना या ज्यादा आलोचना? देखिए, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो देश भर को एक सरप्राइज लगा था, क्योंकि चुनाव नेताजी के नाम पर लड़ा गया था। अखिलेश यादव से भी पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि नेताजी होंगे मुख्यमंत्री चुनाव होने के बाद। अचानक राम गोपाल यादव का बयान आ गया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो जो शुरुआत है समाजवादी पार्टी की वो यहीं से है कि चुनाव, अरे भाई आप चुप रहिए, ये आपका चतुर्थ वर्षीय समारोह का भाषण नहीं है ये आप अरे आप पार्टियों के मामले बोलिए, फिर आपसे ज्यादा तेज से मैं बोलता हूं, आप जानते ही हैं कि मैं बोलने लगूंगा तो फिर और को बोलना कठिन हो जाएगा। विधायक लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री आपके विधायक ने नहीं चुना था, जो नेताजी ने मनोनीत किया था, प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह यादव के पक्ष में मतदान किया था। मैं उससे पूरी प्रक्रिया को मुझे ध्यान में है, लेकिन मेरा कहना यह है, अरे आप चुप रहिए ना, नहीं तो आपके लिए घाटा हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष का जो, इसको ऐसे देखिए, 4 वर्ष पूरा होने का जो, आपके पास लौटूंगा, 4 वर्ष पूरा होने का मतलब आपके पास लौटूंगा, आप जरा सुन लीजिए। 4 वर्ष पूरा होने का मतलब ये होता है कि आप एक प्रकार से जो कुछ भी किए हैं वो आप अंतिम वर्ष में पहुंच गए हैं। 5वां वर्ष मनाने की किसी सरकार के पास समय नहीं होता है, क्योंकि आपके पास चुनाव होता है। आज उत्तर प्रदेश के जितने अखबार हैं मेरे घर पर आए हैं, आप देखिए 4 पेज का विज्ञापन है हर अखबार में। मैं इन 4 पेज के विज्ञापन को देखा हूं। युवा सोच से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखी विकास की नई इबारत,
और मैं ये चारों पेज ये पढ़ भी गया। एक माध्यम अरे है सुनिए जनता ना, तक उनकी बात पहुंचाने मैं ये का। चारों पेज पढ़ गया कि कुछ तो आंकड़ा मिले जिससे ये पता चले इसमें भाषण पूरा है नेताओं की तरह, लेकिन आपको उसमें उपलब्धियां भी पड़ी है ना, उपलब्धियां आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप पता लगा सके कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकार जो सरकार ने काम बेहतर किया है, 4 सालों में ज्यादा उपलब्धियां भी छपी हैं, उन उपलब्धियों को तो भी ये पढ़ लगता लीजिए। है कि सरकार अपने विज्ञापन में जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, अगर उसमें ये बताने की स्थिति में नहीं है तो केवल उससे क्या होगा। लेकिन एक दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो लगा उत्तर प्रदेश में बहुत समय बाद एक सौम्य, एक संतुलित बात करने वाला व्यक्ति, एक जुबा के साथ साथ एक जो बिल्कुल एक विनम्रता से जो बात करता है, जिसके अंदर वो समाजवादी अक्खड़पन नहीं है। माने बीपी सिंह के बाद उत्तर प्रदेश में एक संवेदनशील चेहरा हमारे सामने आया था। 1.5 वर्ष तो अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव ने जिनको मंत्री बनाया, जिनको पदाधिकारी दिया, उनमें ही चल ही नहीं पाई, उनमें काम बट गया। 1.5 वर्ष के बाद अखिलेश यादव अपने पैर पर थोड़ा खड़े हुए, लेकिन उनमें भी उनके 2-2, 3-3 चाचा हैं। एक चाचा जो मतलब ये है, मैं लौटता हूं इस पॉइंट के साथ, कहना है कि आजम खान है, अगर उन्हीं को ठीक से नियंत्रित कर लिए होते तो उत्तर प्रदेश में कुछ काम हो जाता। तो थोड़ा बहुत काम करते भी हैं, जवाब देंगे जनता। चलिए, मेरे सहयोगी अंशिका यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जनता के हाथ उठ रहे हैं। जरा एक एक सवाल कुछ लीजिए जनता के पहले, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। देखिए, सभी लोग बहुत नाराज हैं, मैं फिर भी नाराज नहीं हूँ। सबसे पहले मुलायम सिंह जी को बधाई, उन्होंने अखिलेश जी युवा को आगे किया, स्थान दिया। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, इंजीनियर के बेटे को भी लैपटॉप दिया और मेसन के बेटे को भी लैपटॉप दिया। अब मैं एक वादा इस पर तो ताली बजनी जानी चाहिए, एक अच्छी बात भी सामने आ रही है। क्योंकि बंद हो गया, प्लीज आप जनता को भी बोलने दीजिए, आपका टाइम नहीं है, ये मेरा टाइम है। लैपटॉप की योजना बंद हो गई, वो हो चुका है। अब मैं दूसरा वादा ये चाहती हूँ, 5वीं क्लास में 8वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 5-5 फुट लंबे हो जाते हैं, मुर्गियों की तरह वैन्स में भर भर के जाते हैं। कृपया कर, साइकिल आपका निशान है तो बच्चों को साइकिल के रास्ते दीजिए, नए नहीं जो स्कूलों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उन पर इंतजाम कर दीजिए। मां की चिंता भी है। जो मेन रोड पर रेड लाइट्स हैं वहां पर स्कूल टाइमिंग्स पर ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दीजिए। ये मेरा 8 साल का बच्चा 6 फुट लंबा है, मुर्गी की तरह भर के जाता है वैन में। मुझे वादा चाहिए कि बच्चे इस सेशन के बाद स्कूल साइकिल्स पर जाएंगे, दे विल नॉट बर्न द फ्यूल बट फैट। मतलब उसके लिए आप साइकिल चाह रही है, ट्रैक चाह रही हैं आप? ट्रैक चाह रही नहीं, कनेक्टिविटी चाह रही हूँ, स्कूलों के साथ जोड़ दिया। लखनऊ में तो साइकिल ट्रैक बनाया गया है, गुजरात भी उस मॉडल को फॉलो कर रहा है। लेकिन जो साइड रोड्स कनेक्ट है उन्हीं को सुरक्षित किया जाए। जी, कुछ और सवाल जल्दी कुछ युवाओं के भी सवाल हैं कि साइकिल भी चाहिए। मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। कुछ युवा के सवाल फिर आप लोगों के पास भी आएंगे। कहना चाहते हैं, 4 साल पूरे हुए अखिलेश सरकार को, क्या कुछ उम्मीदें थी और कितनी पूरी हुई? मैम, जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था, ठीक एक दिन पहले महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आता है ग्रेटर नोएडा में, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो बड़ी चुनौती है वो कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगे। खुद जो है वहाँ उनके नेता बोलते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार विफल रह रही है अपने इन सब घटनाओं को रोकने के लिए? क्या आपको सामना करना पड़ा है किसी ऐसी स्थितियों को देखा है आपने? मतलब क्या ये खबरों में देखकर आप परेशान रहते हैं, सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक मुद्दे? बिल्कुल सर, जैसे दादरी का बीफ कांड हुआ, जिस तरह से वहाँ राजनीति गई, वहाँ पर सिर्फ वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं मुआवजा देकर। सिर्फ मुआवजे से राजनीति नहीं होगी, यहाँ पर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उनके खिलाफ, तब जाके ये फैसले बंद होंगे। देखिए, मुझे अब हैरानी नहीं हो रही है कि बच्चे अब और युवा जो देखते हैं युवा मुख्यमंत्री से क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं और आपकी सियासत को भी कैसे वो समझते हैं, और वो समझते हैं कि कहां आप उनके लिए काम कर रहे हैं और कहां अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये बच्चों से आवाज आ रही है, युवाओं से आवाज आ रही है कि आप सांप्रदायिकता बंद कीजिए, विकास की बातें कीजिए। लौटता हूं मैं निर्भय जी, मेरे पास लंबी फहरिस्त है, आपकी क्या अच्छी योजनाएं हैं उसकी भी फहरिस्त है, लेकिन क्या सवाल हैं वो ज्यादा मेरे पास है। लौटते हैं कुछ ही पलों में, सभी मेरे पास जुड़े हुए। 4 साल के बाद क्या हाल सरकार का?
प्रायोजक संगम टी, संगम पियो मस्त जियो। अखिलेश सरकार के 4 साल पूरे, 5 केडी मुख्यमंत्री आवास में जारी है कार्यक्रम। सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर कार्यक्रम, हजारों कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। 2017 में सत्ता वापसी के लिए भरी हुंकार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सियासी दलों पर प्रहार, कहा सियासी दलों में कांशीराम की जयंती मनाने की बची होड़, आरक्षण पर साधा निशाना। अमेठी में ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर की नींद हादसे की वजह। आगरा में टंकी पर चढ़े अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र, यूनिवर्सिटी में लगाया भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अखिलेश सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश ने जो विकास के दावे किए उससे यूपी में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलेगी क्या, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 साल बाद सरकार का क्या हाल है और अब 5वें साल में सरकार जनता के पास जाना है तो क्या लेकर जाएगी। आंकड़ों के जरिए जरा देखिए यूपी का इस वक्त क्या हाल है। मुख्यमंत्री अपनी हर सभा में कहते हैं कि सरकार ने घोषणा पत्र में किए हर वायदे को पूरा कर दिया है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि अल्पसंख्यकों को 18% आरक्षण देने का चुनावी वायदा अब भी अधूरा है। समर्थन मूल्य का सही मूल्यांकन करने के लिए किसान आयोग अब तक कागजों पर ही है। धरतीपुत्र मुलायम की पार्टी किसानों को सूट बूट में देखना चाहती है, लेकिन बुंदेलखंड में किसानों का दर्द दूर नहीं हुआ। आपदा ने लोगों को घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दिया। राज्य सरकार 2 साल से किसान वर्ष मना रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अखिलेश राज में सूबे की कृषि विकास दर माइनस में चली गई थी। जब अखिलेश ने सत्ता संभाली तो कृषि विकास दर 6% थी। अगले साल 2013-14 में ये गिरकर -0.9 हो गई और 2014-15 में तो कृषि विकास दर घटकर -5.3% हो गई। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बार बार तारीफ की, लेकिन बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान को समाजवादी एम्बुलेंस बचा ही नहीं पाई, क्योंकि एम्बुलेंस में डॉक्टर ही नहीं थे। अगर गृह मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा भी यूपी में होती है। साल 2015 में सूबे में सांप्रदायिक हिंसा के 155 मामले सामने आए, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और 419 घायल हुए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी यूपी में हालात संतोषजनक नहीं हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो यूपी में हर दिन 9 रेप होते हैं और हर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के 105 मामले सामने आते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश में आज 4 साल पूरा होने पर इस मौके पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह असफल हुई है। आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरा प्रदेश अपराध की छाया में जीने के लिए मजबूर है। बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती, गरीबों की जमीनों पर कब्जे का कारोबार चरम पर है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सूबे की बड़ी आबादी को इन आंकड़ों की वजह बताया है। इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कामकाज को ही चुनावी रणनीति में सबसे आगे रखने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि 2017 के चुनाव में जनता अखिलेश को चुनती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मैं सीधे निर्भय सिंह पटेल के पास जाना चाहूंगा। पटेल साहब, अभी एक युवा की जो आवाज आ रही थी उसको सुनना बेहद जरूरी है, आपके युवा मुख्यमंत्री के लिहाज से भी। युवा कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। सांप्रदायिक आंकड़े अभी रिपोर्ट में चल रही थी 155, देश में 751 और केवल उत्तर प्रदेश में 155। देखिए, जितनी भी घटनाएं प्रदेश के अंदर घटी हैं, आपने देखा होगा कि कितनी मतलब संवेदना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उनको संभालने की कोशिश मतलब की उनको और पहले संभाला होने भी। देते हैं संवेदना के साथ, फिर उसके बाद जो चीज लोग उसमें अभी मारे जाते साथी हैं, हमारे और कह रहे थे, उजड़ मैं जाते एक- हैं और फिर संवेदना के साथ उनको टेंट में रखते हैं। क्या ये है कार्रवाई करने वाले एसएसपी और जितनी भी कलेक्टर को रात घटनाएं की रात प्रदेश में के अंदर ट्रांसफर कर घटी दिया है, जाता है, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, की रिपोर्ट में साफ जिनका लिखा आप है। जिक्र कर रहे हैं, वो सारी घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून के साथ बड़ी संवेदना से और बड़ी जो है सूझबूझ के साथ उन पर निर्णय लिया है। क्या बात कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर दंगे की रिपोर्ट आ गई है, जरा उसको पढ़ लीजिए। उसमें बहुत साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं। कमेटी की रिपोर्ट किसके कहने से उनको छोड़े गए 8 लोगों को, फिर रातों रात आपने एसपी कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया, जिसके कारण वहां सांप्रदायिक दंगे फैल गए। आपकी प्रशासन पूरी तरह फेलियर रही। उसमें सरकार ने कितने, उस रिपोर्ट में ये साफ है कि सरकार ने कितना जो है सूझबूझ के साथ, नहीं उसमें कहीं नहीं है सरकार की सूझबूझ। वहां भी देर हो गई सरकार। नहीं, रिपोर्ट में कहीं नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। रिपोर्ट में अगर प्रशासन पर है, अगर ट्रांसफर पर क्वेश्चन है, तो आपकी सरकार पर क्वेश्चन है। इस तरीके से लोगों ने मांग की, घटना के समय भी और घटना के बाद भी जितना त्वरित निर्णय और जितना तेजी से काम उस घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, त्वरित कार्रवाई हुई, चर्चा सारे लोगों ने तारीफ की। 2014 में आपको इतना भुगतना नहीं पड़ता। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, चूंकि आज उपलब्धियां हमारी सरकार अपनी गिना रही है। आपने देखा कि 102 एम्बुलेंस सेवा की मैं बात कर रहा हूं कि अगर सड़क में कोई दुर्घटना हो गई, कोई चोट खा गया या गिर गया, तो आपके विधायक भी उस एम्बुलेंस में नहीं बच पाते, तो कोई विधायक ही नहीं बच पाते। नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूं, सपोर्ट सिस्टम होता है, ऑक्सीजन होता है, 50 लाख जो है, 50 लाख जनता की जान बची है, उसमें 50 लाख जनता की जान उस एम्बुलेंस सेवा ने बचाई है। और विधायक को जिस एम्बुलेंस से ले जाएगा उसमें नहीं मैं इस पर था। लेकिन अनिला जी निर्भय जी, नहीं बात थी सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं इससे, युवाओं को के अंदर भी ये सवाल पैदा हो रहा है कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है दादरी से लेकर के मुजफ्फरनगर तक में। अनिला जी, लेकिन आरोप लगता है कि आप दोनों ताली बजाते हैं मिलकर। देखिए जिस तरीके दोनों ये माहौल बनाना चाह रहे हैं, पार्टी के लोग बिल्कुल निराधार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है, दंगे कराने की देने पड़ते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि पटेल साहब शांत रहिए, क्यों मोनोलॉग कर रहे हैं? ये अच्छा मौका है, 1 साल बचा है, हमारी बात सुन लीजिए। अब अनिला जी की बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात फिर से आऊंगा। आपके मैनिफेस्टो में 2012 में ये लिखा हुआ था कि शासन और प्रशासन में अगर कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी दागी होगा, उसको हम तुरंत का तुरंत निकाल देंगे। तो आप देख लीजिए कि आपके शासन और प्रशासन दोनों जगह भ्ष्टाचारी और दागी लोग बैठे हुए हैं और सत्ता का सुख ले रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले बात हो रही थी दंगों की। अनिला जी, क्या बीजेपी और समाजवादी मिलकर चाहती है कि दंगे भड़के, समाज में हिंदू मुस्लिम लड़े और उसका फायदा आप दोनों? मतलब आपकी पार्टी चाहती है कि ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, समाजवादी। उसका उत्तर भी दे रही हूँ अजय जी। देखिए, जो भी सरकार सत्ता में होती है, जो भी सरकार सत्ता में होती है, उसका पूरा एक तंत्र होता है जो कि उसको पूरी खबर देता है कि कहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। परंतु इस प्रदेश के जो एक माननीय मंत्री हैं आजम खान साहब, उनको तक तो अपनी सरकार पे विश्वास नहीं है। वो यूएनओ को पत्र लिखते हैं और वहां से आशा रखते हैं। आप कह रही हैं कि दरअसल अगर ऐसा कुछ है, हम भी ताली दे रहे हैं तो सरकार काबू करे, लेकिन सवाल सियासत का है ना, ये तो सियासी चालें हैं ना शहजाद। देखिए, दाली 2 हाथ से बचती है। अब मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव आए, पहले 6 महीने में 7 बड़े दंगे हुए। कोसी कलान, प्रतापगढ़, फैजाबाद, गाजियाबाद, तमाम ये दंगे हुए। आईबी की वहाँ पे रिपोर्ट गई कि ये काबू नहीं पा रहे। 2013 में आ जाइए, मुजफ्फरनगर पूरी तरह से जला। 2014 में आ जाइए, सहारनपुर के दंगे हुए। सरकार ने ही काबू पाया। पटेल साहब, आपको सुनना पड़ेगा। पटेल साहब देखिए, ये मन की बात नहीं है, जन की बात सुनिए और प्लीज थोड़ा सा आप दूसरों को भी बोलने का मौका दे। आप 4 पेज के ऐड छपवा लेना। आप अब बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कटेरिया के बयान देखे हमने, मंत्री है,
एक तरफ तो बीजेपी डिजिटल इंडिया की बात करती है, इनके मंत्री जो है डिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं, हेट इन इंडिया की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी को मेरी खुद की याचिकाओं पे 10 बार एनएचआरसी ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की, एक भी आदमी को जेल के पीछे नहीं डाला। यही चीज अगर आप मायावती के सरकार में देख लीजिए, एक सांसद ने कुछ बोला था, उनको जेल में डाला गया था, और वैसा ही इनके साथ भी करना चाहिए था, पर आज तक क्यों नहीं किया गया, यह सवाल निशान उठता है। दूसरी बात आप आ जाइए, हमें लगा ये बार बार क्यों एम्बुलेंस का जिक्र कर रहे हैं, एम्बुलेंस का जिक्र पटेल साहब बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को आईसीयू में इन्होंने डाल दिया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तो बनाया नहीं, बदतर प्रदेश बना दिया है। 368 प्यून की नौकरियों के लिए 23 लाख लोग अप्लाई करते हैं। आप सुनिए साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि 368 प्यून की नौकरियों के लिए 23 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, उसमें 255 पीएचडी के बच्चे हैं। ये प्रदेश वो प्रदेश है जिससे सबसे अधिक प्रधानमंत्री बने। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इससे प्रतिभाशाली प्रदेश को आपने उत्तर प्रदेश को आपने बदतर प्रदेश बना दिया। और आप कहते हैं कि आपने विकास किया है। अगर विकास किया है तो रोजगार की नौकरियां क्यों नहीं है, रोजगार के अवसर है वो क्यों नहीं है? 2.5-3 लाख जो है, और सांप्रदायिकता की आग से ये दोनों पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं इस मुद्दे पर, फिर आगे बढ़ेंगे। अंशिका, जरा यहां पर पूछिए कि इनको सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ये वोट डालेंगे, जनता सहमत है ज्यादा, ये विकास चाहिए इनको, जनता क्या चाहती है जो नेता करने में लगे रहते हैं? जी, बहुत सारे हाथ उठ रहे एक एक करके, और सभी यही कह रहे हैं कि सबको विकास चाहिए, सांप्रदायिकता यहाँ पर नहीं चाहिए। जिस वक्त चुनाव हुआ, विकास की बात की गई, खासकर मुस्लिम्स के विकास की। मुस्लिम्स ने झोलियां भर भर के इनको वोट दिया, उत्सव की तरह वोट दिया। आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, उनसे बोला कि सैनिकों आपको सुरक्षा दी जाएगी, तंबू लगाए जाएंगे, क्या किया गया उनके लिए? सैनिकों की भर्ती की जाएगी। 14 और 15 पॉलिटेक्निक और आईआईटी खोले जाएंगे, आईटीआई खोले जाएंगे, उसमें आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मेडिकल में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कही थी, जो मतलब शर्म आती है कि जो हम सोचते हैं कि दागी नहीं है या उनको बेकार कैद किया गया है, उसको छुड़ाया जाएगा और उसके बाद में उनको बसाया जाएगा। अरे सच्चर और रंगनाथ कमेटी के लिए आपने ये कहा कि हम केंद्र पर दबाव डालेंगे। झूठे वायदे एक ऐसे समाज के लिए जो वैसे ही दबा हुआ है, केवल उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं आप लोग। शर्म आती है, अरे उसका विकास करके वोट लीजिए। जी सुनिए, जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। अब आप खुद देखिए, नहीं जी, प्रदेश का विकास आप देखिए कितना तेजी से जवाब जरा सुन लेते हैं। इसके पहले की सरकारों ने जो प्रदेश में काम किया और आज जो प्रदेश के अंदर 4 साल में काम हुआ है, उनको खुद अगर हम गिनाने लगेंगे तो एक लंबा समय लगेगा आपको सुनने में उसको। और आपने देखा होगा कि प्रदेश को जितना तेजी से युवा मुख्यमंत्री जी ने बेहतर बनाने का प्रयास किया और वो किया भी। मुजफ्फरनगर जलता रहा, मौलाना मुलायम कभी शामली नहीं गए, सैटी में माधुरी का नाच गाना देखा। ये हकीकत है आपके मुलायम सिंह यादव की कि कभी आज तक मुजफ्फरनगर पीड़ितों को मिलने नहीं गए, पर सैफी बार बार गए, सलमान खान का नाच गाना वहां पे जरूर देखा। ये मौलाना मुलायम की हकीकत है। पार्टी की सरकार ने समाजवादी अखलाक की मौत हुई तो मटन की जांच करवाई। आपकी पुलिस आजम खान की भैंसों को ढूंढने जाती है, पर यहाँ पे एक पत्रकार जलाया जाता है तो आपकी पुलिस जो है देखती रहती है। यहाँ पे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, आपकी पुलिस देखती रहती है, क्योंकि आप पुलिस में भी अपने एक खास समुदाय के लोगों की भर्ती कराते हो। हाई कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि सारी भर्तियों को रद्द करें। आप सिर्फ आपने पूरी कानून व्यवस्था के साथ जिस तरीके के दुष्कर्म किए, ऐसा तो आपके प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, खड़ा किया है। आज आपने देखा होगा, जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, 3.5 लाख रोजगार अकेले शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी, इसीलिए 23 लाख लोग 368 की नौकरियां ढूंढने जा रहे हैं। मेट्रो की बात कर रहे हैं, 40% युवा जो इस प्रदेश का है बेरोजगार घूम रहा है। और आप प्रदेश में सिर्फ किसानों के लिए पटेल साहब आप बात कर रहे हैं, दोनों पार्टियां समाजवादी पार्टी में मिल गई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गई है, लेकिन आप लोग सियासी बातों में उलझ जा रहे हैं। पटेल जी, मैं आपको बता दूं कि अगर यही हाल रहा तो एक और युवा बेरोजगार हो जाएगा, उसका नाम होगा अखिलेश यादव।
आपका युवा भी बेरोजगार हो जाएगा। आप प्रदेश संभालिए, क्योंकि मौलाना मुलायम तो बेरोजगार हो ही गए हैं, अखिलेश यादव के भी बुरे दिन आएंगे। ठीक है, मैं और रोजगार भी दिया। नीरज किसको दिया? सुनिए अखिलेश जी, सवाल ये है, आपने कहा कि देर लग गई पैरों पे खड़े होते होते अखिलेश को, लेकिन एक बार खड़े हुए तो जोर वो पूरी लगा रहे हैं। देखिए पूरा जोर लगा रहे हैं। समय फिर भी क्या ऐसा लग रहा है कि विकास के दम पर चुनाव में जाने का हौसला दिखा रहे हैं या फिर सियासी ताना बाना बुना जा रहा है? नहीं, देखिए इसको सीधे आप प्रत्यक्ष देखते हैं तो ये बात ठीक है कि अखिलेश यादव की सरकार अपनी कसौटी पर ही पूरी तरह खड़ी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की बारी नहीं, लेकिन कांग्रेस जो आलोचना कर रही है, सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में भयावह हुए। कांग्रेस को मुलायम सिंह के शासन की आलोचना करने का कैसे अधिकार हो गया? इसके अलावा जो 90 तक कांग्रेस वहां 90 तक कांग्रेस वहां शासन में थी, लगातार शासन में थी, बीच में 77 से 80 को एक बार छाट दीजिए, एक बार 67 से 2 साल को छाट दीजिए, तो प्रदेश की आज जो हालत है वो कांग्रेस की बिगाड़ी हुई हालत है। उसको सुधारने में मायावती, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी भले सफल नहीं हो, लेकिन कांग्रेस को इस पर बोलने का उतना अधिकार नहीं है। एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं, कैसे सुन लो? आप बोल रहे हैं, समझ रहा हूं कि आप कौन से रंग से और ढंग से बोल रहे हो। मैं आपका रंग और ढंग को समझ रहा हूं, पर सुन लीजिए, स्तर पर मत जाइए, तो आपका भी देखा जाएगा। मैं आपके रंग और ढंग पे जानता हूं। मुरादाबाद, मलिया, नहीं, ये सारे दंगे जो है कांग्रेस के। एक सवाल ले लीजिए ना, अभी एक सवाल ले लीजिए ना, लेकिन एक सवाल ले लीजिए ना। एक सेकंड, मैं ये कह दूं कि अखिलेश 100% फेलियर है तो ये ठीक नहीं होगा। मेरा अपना मानना है कि अखिलेश का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है कि अभी तक निजी तौर पर वो गैर विवादास्पद मुख्यमंत्री रहे हैं। विवादों से उन्होंने स्वयं को बचाया है। एक नौजवान होते हुए जो बयान भी होता है ना, उसमें स्वयं को बचाए रखा। एक तो यह है। दूसरा यह है कि अलोकप्रियता का जोखिम उठाकर भी कुछ कदम उठाए। जैसे बेरोजगारी भत्ता लगा कि यह गड़बड़ी हो रही है तो बेरोजगारी भत्ता को रोक दिया। जैसे साड़ी और कंबल बांटना है, उसमें भ्रष्टाचार हो रही है तो उसको रोका है उसने। जो ये कह रही थी लैपटॉप को, उसको भी बाद में रोका क्योंकि हमारा स्टेट एक्सटेकर इसको लेने की स्थिति में नहीं है। या विधानसभा ने सभी विधायकों को कार देने का प्रस्ताव पारित कर दिया, उसको रोका है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि अखिलेश यादव बिल्कुल फेलियर मुख्यमंत्री है। उन अपनी कसौटी पर भले फेलियर हो, लेकिन कांग्रेस जिस ढंग से आलोचना कर रही है, कांग्रेस को तो इसका एक जवाब मैं दे दूं। कांग्रेस तो इसलिए मैं इसका एक जवाब दे देता हूं। अब सुन लीजिए, अवधेश जी अखिलेश में क्यों मुलायम हो रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद भगवे में हरा का रंग चढ़ रहा है, पर एक सेकेंड, इस देश में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है जिसको कोर्ट की अवमानना के लिए, गलत हलफनामा देने के लिए जेल जाना पड़ा। उनका नाम है कल्याण सिंह। कौन सी पार्टी से है? बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कौन जिम्मेदार था? लिबर्टन कमीशन ने किसका नाम लिया था? ये तमाम चीजें रंग और ढंग में वो अपने भूल गए। मैं मानता हूँ। सवाल आ गया यहाँ पर। सरकार की छवि को लेकर के बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। क्या युवा मुख्यमंत्री जो अखिलेश है, उनके बारे में क्या राय है? इन लोगों की 4 साल में क्या किया उन्होंने? युवाओं से मेरा ये सवाल था। चलिए पहले इनका मेरा अखिलेश जी से ये सवाल है कि कितने उद्योग लगाए, और लगाए तो पूंजीपति निवेश क्यों नहीं कर रहा? सीटी और जीसी निवेश कितना हो पाया? ये आगे भी युवा है, जरा इनसे कुछ सवाल लीजिए कि अखिलेश को लेकर के क्या राय है? उनको अब तक नौकरियां क्यों नहीं दी? बेरोजगार बच्चे बैठे, बेरोजगारी, निवेश, भ्रष्टाचार है। अब किसानों के लिए क्या करेंगे? फसल तो यूं पड़ी है। मुंबई तक में अखिलेश जाते रहे हैं, वहां जाकर के लुभाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती दिख रही है। युवा क्या कह रहे हैं अखिलेश को लेकर के? क्या अखिलेश को लेकर निजी तौर पर क्या राय है आप लोगों? उन्होंने ये अच्छा बहुत किया है। किसानों की बात तो बहुत करते हैं, पर चेक कितने के बांट रहे हैं? 75 रुपए, 110 रुपए, 250 रुपए। बहुत बड़ा विकास है। उनके पिताजी वैसे तो बहुत विकास की बात करते थे। रानी विक्टोरिया की वो बग्गी जो आई थी बर्थडे पे उनके, उसमें घूम रहे हैं। 75 फीट के केक खा रहे हैं। सैफई महोत्सव, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या विकास है? ये विकास है। ये एक परसेप्शन है। और युवाओं के हाथ उठ रहे बहुत सारे। कौन है युवा? हाँ। भाई समाजवादी पार्टी के लिए संकेत अच्छे नहीं है, लोगों की धारणा। हाँ, और युवा ने ही पिछली बार वोट दिया था अखिलेश को, इसलिए मैं युवाओं की बात कर रहा हूं। ये है कि 4 साल हो गए हैं अभी तक उनकी सरकार आए हुए। महिला सुरक्षा को लेकर या जो भी धंधे होते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर, दादरी, जैसे कि उन्होंने बोला कि पुलिस को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनके सॉल्यूशंस अभी तक नहीं निकले हैं। सवाल सब लोग उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, मगर इनके सॉल्यूशन कब निकलेंगे? 1 साल रह गया। अगर अगले साल 5 साल दोबारा राज करना है, ऐसे नहीं चलेगा जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन पीछे भी युवाओं के हाथ उठ रहे हैं, जरा सा वहां से भी लीजिए। महिला कोने में गोरखपुर से है,
सारी प्रॉब्लम से नहीं निकल रहा है। अखिलेश यादव भी के बारे में आपकी राय क्या है? क्या कहना चाहते हैं? क्या उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें पूरी कर पाए हैं? पीली शर्ट में जो है पीछे वो कुछ कहना चाह रहे थे। गोरखपुर से बता रहे हैं खुद को, हैं? गोरखपुर से हूँ मैं। अखिलेश जी से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो साफ छवि के नेता है, लेकिन उनके आजम खान जैसे नेता जो कि देश में सांप्रदायिक दंगे करवा सकते हैं, वैसे नेता को वो अपनी पार्टी से निकालते क्यों नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत परेशान हूं मैं ऐसे नेताओं से, इनका कुछ ना कुछ उपाय करें, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं। जवाब पटेल साहब के लिए देना जरा मुश्किल होगा। ये सामने बैठी है, नहीं वो चाचा है ना, वो भी कुछ कह रहे। ये आपके पीछे अंशिका। अभी जैसा उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं, कानूनी तौर पे कार्यवाही कर रहे हैं, तो ये नौबत आ ही क्यों रही है कि महिला के साथ इतना ज्यादा शोषण हो रहा है यूपी में? ये नौबत आ ही क्यों रही है वहाँ पे? इतना ज्यादा क्यों? एमपी से ज्यादा बढ़ गया यूपी का रिकॉर्ड। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो है आंकड़ा मेरे पास है और उसमें उछाल है, लगातार उछाल है। उत्तर प्रदेश में 13% का उछाल है, देश भर में 9% बढ़ोतरी हुई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश में 13% का उछाल है साल दर साल। ये कुछ सवाल है निर्भय जी, आप पहले जवाब दीजिए। आप सुन रहे होंगे, ये सारे युवा हैं और आपके वोटर्स हैं जी, और इनको सुनिए। इन्होंने अखिलेश जी को पिछली बार जिताया था। ने ये सवाल उठाया। आप देखिए कि सरकार कितनी संजीदा है इस मुद्दे को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेके, और महिलाओं के बारे में 1090 की शुरुआत अगर किसी ने की है, किसी प्रदेश में, तो अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और 1090 से कितनी घटनाएं रुकी हैं इसका आंकड़ा खुद मैं आपके सामने रख दूं कि आज कम से कम 30 लाख जो है घटनाएं जो घट सकती थी उनको ये कैसे निकालते हैं आप? ये आंकड़ा कैसे निकालते हैं? नहीं, घटनाएं नहीं घटी है, आंकड़ा कैसे निकल जाता है भाई? ये तो हम लोग आज तक घटनाएं घटने का हमने पढ़ा है। 1090 जितनी सफलतापूर्वक चल रही है, नहीं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। और महिलाओं के लिए सुन लीजिए एक बात और कि 102 एम्बुलेंस सेवा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, आप खुद एक चीज बताइए। 102 नहीं, अरे आप सुनिए, हमारी बात भी सुनिए। 102 आप सुनिए मेरी बात, अगर किसी 102 एम्बुलेंस सेवा की आप बात करिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए खास तौर पर 102 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार ने की। गांव और क्षेत्र में जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें गर्भवती रहती हैं, अगर कोई दिक्कत रात गलत टाइम कहीं हो गया और अगर 102 एम्बुलेंस सेवा को बुला लिया तो 20 मिनट के अंदर पहुंच। पटेल साहब, सारी योजनाएं, हाल ही में समाचार पत्र में एक खबर आई थी, शादी का अनुदान। पटेल साहब सुन लीजिए, हाल ही में गाजियाबाद की खबर है कि एक महिला को कब्र से निकाल के उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस प्रदेश में आजम खान की भैंस होना ज्यादा सुरक्षित है महिला होने से ज्यादा, ये बात है। ये जल्दी मेरे पास अब 3-4 मिनट ही बचे हुए हैं, घंटा भर निकल गया। जल्दी सवाल, छोटे-छोटे सवाल सरकार कर रही है। अखिलेश सरकार से मेरा ये सुनिए जनता के सवाल जी कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उस समय सरकार अखिलेश जी की थी, वह स्प्रेड करके सहारनपुर पहुंची और फिर दादरी में भी दंगा हो गया। यह तो दंगों का हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में नकल नियमित रूप से समाचार पत्रों में आ रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। इसके अलावा भैंस की चोरी तो बरामद हो जाती है, मुर्गी और बकरी चोरी आज तक पता नहीं चल पाता है। जो IAS अधिकारी इसमें, लेकिन कुछ अच्छे भी काम हुए। माफिया गिरोह पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रित उनका तबादला हो जाता है, अपमान सहना पड़ता है, IPS अधिकारी ठाकुर को निलंबन झेलना पड़ता है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, कब तक चलती रहेंगी? आपने देखा होगा। अच्छा, मैं कुछ युवा के हाथ उठ रहे हैं, मैं इस बीच में आप उनसे सवाल के लिए जाइए। कुछ अच्छे भी काम हुए हैं, लखनऊ मेट्रो बनवा रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, इसके अलावा अब बिग सिटी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कामधेनु डेयरी योजना, बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। क्या मेरा सवाल निर्भय जी से है कि मैं ये उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो 2017 में चुनाव आने वाले हैं वो किसके बिना पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जो भी उन्हें वादे किए थे वो सब में विफल रहा है। सरकार तो कह रही है कि हमने पूरे कर दिए सारे वादे। 699 रेप मर्डर हो चुके हैं। तो अखिलेश यादव का तो एक हो ही रहा है छवि खराब, तो किसके बिना पर चुनाव लड़ेंगे? सर एक और सवाल जी कि सर एक सवाल लेते हैं सबसे, क्योंकि समय मेरे पास 2-3 मिनट है। पीछे जरा आप अंशिका देखिए, पीछे युवा कुछ है, वो छात्रा हैं। आप क्या करती हैं?
सर मैं बीजेएमसी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, बड़े शर्म की बात है जब महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है तब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का ये कहना कि महिलाओं को अपने पहनावे पे बदलाव लाना चाहिए। सर इससे जो आरोपी हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो ये तो एक नेता है, इनकी क्या सोच है ये देखिए आप। सर ये है हमारा देश, यहाँ ये बदलाव हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। मुझे कभी कभी लगता था कि आज के युवा क्या राजनीति में दिलचस्पी रखते भी हैं, क्या उनको लेना देना कुछ रहता है, लेकिन मैं देखता हूं बड़ी ही बारीकी से ये बार बार हाथ उठा रहे हैं। जिस तरह से बेरोजगारी की बात की जा रही है, सारे युवा यहाँ पर है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे, उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट लेकर आए ताकि जो स्कीम्स है बेरोजगारी घटे, रोजगार मिले युवा। यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि मेक इन यूपी मेक इन इंडिया, वो उन्होंने नारा स्लोगन भी दिया है। यूपी गवर्नमेंट इसमें अखिलेश शामिल है। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो क्राइम्स को कम करे और वुमेन सेफ्टी के लिए थोड़ा ठोस कदम उठाए। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा अहम मुद्दा है यहाँ पर। किन्हीं का सवाल हो, ये आखिरी दौर है आपके पास में, दोबारा नहीं आ पाऊंगा आप क्योंकि बिल्कुल खत्म हो रहा है समय। किन्हीं और का इनका सवाल है, एक ये सवाल भी ले लीजिए। हाँ। लूटमार रेप केसेस अभी तक प्रदेश में कम नहीं हुए हैं। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं और अगर अभी भी आप चारबाग जाके देख लीजिए तो कोई ना कोई ऐसी आपको चीज़ें सुनाई देंगी कि ये चोरी हो गया, ये लड़की के साथ बलात्कार हो गया। तो मैंने खुद देखा है, मेरी कज़न है वो गोमती नगर में जॉब करती थी, तो सिर्फ इसलिए उनको घर में बैठा लिया गया क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है। तो मतलब कुछ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। बड़ी बात है ये। अब आप जवाब दीजिए आप निर्भय साहब, इन युवाओं की आवाज आप सुन रहे हैं। एक नौजवान ने अभी कहा, नौजवान ने जो कहा कि 2017 किस बेस पे जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी, तो मैं इसके बारे में कह दूं कि 2017 का जो चुनाव होगा उसमें माननीय अखिलेश जी की साफ सुथरी और बेदाग छवि, और दूसरा जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 सालों में और आने वाले दिनों में जो काम कर रही है, आप देख लीजिए कि जिस तरीके से प्रदेश को बेहतर और उत्तम बनाने के लिए अखिलेश जी ने जो प्रयास किया और जो काम किया, दूसरे दलों के लोग और दूसरे प्रदेशों के लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। आज जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी अभी बातचीत कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने आज जो किसानों के लिए जो काम किया, जो प्रदेश के विकास के लिए, अभी जो आप मेट्रो की बात कर रहे थे, जो आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, और जो सीजी सिटी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात कर रहे थे, आज पूरे प्रदेश के अंदर अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। आज किसानों के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना हो रही है, ऐसे क्यों है कि आपका काम सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, जनता को नहीं दिखाई दे रहा, और मुफ्त में जांच। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि समाजवादी जिस तरीके का आपका समाजवाद है जो सिर्फ आपको दिखता है, आपका काम भी सिर्फ आप ही को दिख रहा है। पर मैं आपको एक बात बता दूं अजय जी, अगला चुनाव देखिए, राम राज्य तो ला नहीं पाए, तो अगला चुनाव राम मंदिर पे इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और मेरी दरख्वास्त है, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए और अपने हाथों से इस साइकिल की हवा हो रही है। अब देखिए एक छोटा सा जवाब आपसे जरूरी है कि क्या ये जो काम गिना रहे हैं, काम करते भी नजर आ रहे हैं अखिलेश, लेकिन परसेप्शन नहीं अच्छा बना पा रहे हैं। नहीं, ये बड़ी चुनौती है। नहीं, परसेप्शन इसलिए अच्छा नहीं बना पा रहे हैं कि एक तो लेट स्टार्ट हुआ काम, दूसरे उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश इतना समस्याओं से ग्रस्त प्रदेश है कि उसको संभालने के लिए जो प्लानिंग के अनुसार एक एक कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उसमें अखिलेश चुके हैं। उनको जब तक अकल आई है तब तक कुछ चीजें उन्होंने करने की कोशिश की है इस समय, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस प्रोग्राम के लिए भी बहुत देर हो चुकी है, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो बातें आ रही हैं कि सरकार ने कोशिश तो की है, अखिलेश ने कोशिश की है, लेकिन उनके आसपास के लोग उनको डुबोते रहे, एक। और दूसरी बात, काम वो कर भी रहे हैं लेकिन परसेप्शन अच्छा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या बन के उभर रही है। इसको लेकर के सरकार को जागना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यहां से जो आवाज आ रही है वो सीएम खुद देख रहे हैं, नेताजी खुद देख रहे हैं, और इस पर अगले 1 साल में उनके पास वक्त है कि क्या इसको सुधार पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। सरकार 4 साल के बाद आज का ये हाल, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।